इस सिंपल सा सिर्फ एक वर्ड काउंटर टूल का मंथली ट्रैफिक है यहाँ पर 7.5 मिलियन। 7.5 मिलियन मतलब 75 लाख यहाँ पर ट्रैफिक आती है। अगर हम यहाँ पर 0.01 भी अगर मान ले एक व्यू का अगर पैसा, तो अगर हम 75 लाख से मल्टीप्लाई करें सो यहाँ पर अमाउंट आती है $75,000। अगर इसे हम ऑन एन अप्रॉक्स अगर 80 रुपीज से अगर इसे डिवाइड करें सो आती है 60 लाख रुपए। यहाँ आज के इस वीडियो में हम एक टूल वेबसाइट क्रिएट करेंगे एंड ट्रस्ट मी, लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं एक सिंपल सा टूल वेबसाइट क्रिएट करके। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि लोग कितने पैसे कमाते हैं एक सिंपल सा टूल वेबसाइट क्रिएट करके। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टूल वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा और इस तरह का टूल वेबसाइट क्रिएट करके आप भी महीने के लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं। सो आज इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट में 3 टूल ऐड करेंगे। सबसे पहला टूल होगा वर्ड काउंट का टूल, सेकंड होगा एज कैलकुलेटर एंड थर्ड वन इज पासवर्ड जनरेटर। सो 3 टूल हम क्रिएट करेंगे। अपना वेबसाइट का डिजाइन हमने अभी सिंपल ही रखा हुआ है क्योंकि वेबसाइट का डिजाइन अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बेसिकली आज हमें टूल बनाना सीखना है, वेबसाइट का डिजाइन हम किसी और वीडियो में भी देख सकते हैं। सो आज जो हम टूल यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो टूल कुछ इस तरह का होने वाला है। जैसे अगर हम वर्ड काउंट में आए तो जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा वर्ड काउंट टूल ओपन हो जाएगा। सो ये है हमारा वर्ड काउंट टूल। जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ भी टाइप करेंगे या फिर कुछ भी यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। सो हम इस वेबसाइट में आएंगे एंड यहाँ से कुछ पैराग्राफ हम कॉपी कर लेंगे सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। सो यहाँ से हमने इतना पैराग्राफ कॉपी कर लिया। उसके बाद जाते हैं हम अपने टूल में एंड यहाँ पर जैसे ही हम अपने पैराग्राफ को पेस्ट करेंगे तो हमारा टूल यहाँ पर कैलकुलेट करके बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितनी है एंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विथ स्पेस कितनी है, टोटल कैरेक्टर विदाउट स्पेस यहाँ पर कितनी है, टोटल सेंटेंसेस कितनी है, टोटल पैराग्राफ कितनी है एंड एवरेज वर्ड पर सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में एवरेज वर्ड कितना है यहाँ पर वो भी आपको कैलकुलेट करके बताएगा। इसके अलावा टॉप 5 वर्ड का डेंसिटी भी यहाँ पे बताएगा कि सबसे ज्यादा वर्ड मैक्सिमम टाइम कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा यूज हुआ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सपोज यहाँ पर एंटर करते हैं एंड इसी पैराग्राफ को हम दोबारा पेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारा टूल ने यहाँ पर बता दिया कि टोटल अभी यहाँ पर 2 पैराग्राफ है। सो इस तरह से वर्ड काउंटिंग टूल हमारा काम करता है। नेक्स्ट अगर हम एज कैलकुलेटर में जाएंगे तो यहाँ से हम एज कैलकुलेटर टूल को ओपन करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी स्टार्ट डेट देंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम दे देते हैं 2020 देते हैं एंड यहाँ पर कोई एक डेट दे देते हैं। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट में क्या क्या डिस्प्ले हुआ। यहाँ पर हमारा स्टार्ट डेट आ गया, एंड डेट आ गया एंड यहाँ पर ड्यूरेशन आ गया 3 साल 2 दिन। और अगर ड्यूरेशन को अगर हम डेज में कैलकुलेट करें तो 1112 दिन इंक्लूडिंग अगर एंड डेट, मतलब ये अगर एंड डेट को अगर हम इंक्लूड करें तो इतना दिन हो गया। टोटल आवर्स कितना हो गया, टोटल मिनट्स कितना हो गया एंड टोटल सेकंड्स कितना हो गया। सो ये सारा ये कैलकुलेट करके देगा टूल। इसके बाद अगर हम पासवर्ड जनरेटर में आते हैं तो ये टूल भी कमाल का एक टूल है। यहाँ से हम पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर पासवर्ड का लेंथ हमें सेलेक्ट करना होगा कि कितने लेंथ का हम पासवर्ड चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे हम कर देते हैं 14 एंड यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलती है। क्या आप नंबर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं अपने पासवर्ड में? अगर हाँ तो इसे चेक करेंगे, अदरवाइज इसे चेक नहीं करेंगे। अगर आप अपर केस को इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसे चेक करिए, अदरवाइज इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। अगर आप लोअर केस को इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसे चेक कीजिए वरना छोड़ दीजिए। अगर आप स्पेशल कैरेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो इसे चेक कीजिए वरना छोड़ दीजिए। उसके बाद जैसे ही हम जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टूल हमें एक पासवर्ड जनरेट करके देगी। अगर हम अगेन यहाँ पर जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरा पासवर्ड हमें जनरेट करके देगी, मतलब हर बार यहाँ पर ये एक नया पासवर्ड हमें जनरेट करके देगी। सो इस तरह का टूल वेबसाइट आज हम क्रिएट करेंगे और ये जो टूल है ये टूल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगर आप किसी डेवलपर के पास जाते हैं और इस तरह का टूल अगर आप उनसे डेवलप कराते हैं तो मिनिमम एक टूल को डेवलप करने में वो 3 से 4 हजार चार्ज करेगा। यानी अगर आप टोटल 3 टूल इस तरह का अगर डेवलप कराते हैं तो मिनिमम 9 से 12 हजार वो चार्ज करेगा। और ये तीनों टूल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। इसका जो भी सोर्स कोड है, जो भी कोडिंग है, जो भी प्रोग्राम है, सारी चीजों में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। यानी इस वीडियो से आपको 9 से 12 हजार वैल्यू की चीजें मिलने वाली है। बदले में मुझे बस सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए और आपका सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन चाहिए
मेरे इस चैनल पे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर वैल्यू मिलेगी एंड आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह के टूल वेबसाइट क्रिएट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरह के टूल वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आप महीने के लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप फर्स्ट डे से ही आप लाखों रुपए अर्न करेंगे, बट हाँ, अगर आप साल भर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा खासा पैसा इससे कमा सकते हैं। और एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जब आप महीने के लाखों रुपया सिर्फ एक सिंगल टूल वेबसाइट क्रिएट करके आप कमा सकते हैं। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में और भी डिफरेंट तरह के टूल्स हम क्रिएट करेंगे, लाइक पीडीएफ टू वर्ड में कन्वर्ट, या फिर वर्ड टू पीडीएफ में कन्वर्ट, या फिर जेपीजी फाइल को कंप्रेस करना, वर्ड फाइल को कंप्रेस करना, पीडीएफ फाइल को कंप्रेस करना, या फिर ऑनलाइन इमेज से बैकग्राउंड को रिमूव करना। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हम आगे आने वाले वीडियोस में क्रिएट करेंगे। और जितने भी टूल हम इस चैनल पे क्रिएट करेंगे, सारे टूल का कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, सो दैट कि जब भी हमारा वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरूप, स्वागत करता हूं क्रिप्टो ब्लॉग्स के आज के इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा मिलती रहे। सो इस टूल वेबसाइट को हम लोकल होस्ट पे क्रिएट करेंगे। अगर आप ऑनलाइन होस्टिंग पे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने होस्टिंग पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लें। आज मेरा आवाज आपको थोड़ा सा हो सकता है कि भारी लगे, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, बुखार है 2 दिन से, बट कोई नहीं, वीडियो बनाना जरूरी था। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस को हमने डाउनलोड किया हुआ है। अब हम अपने लोकल होस्ट पे htdoc फोल्डर के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर हम एक फोल्डर का नेम देंगे, नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो फोल्डर का नाम हम यहाँ पे देते हैं फ्री ऑनलाइन टूल। ओके, अब यहाँ पर हम इस फोल्डर के अंदर हम अपने वर्डप्रेस को पेस्ट करेंगे एंड इस वर्डप्रेस को हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक होस्टिंग बाय नहीं किया है और आप होस्टिंग अगर बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने लिए होस्टिंग बाय कर सकते हैं। सो जैसे ही यहाँ पर फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, अब इस वर्डप्रेस वाला फोल्डर के अंदर घुसेंगे एंड यहाँ पर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है इसे हम कट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, इतना हो जाने के बाद अब हम अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे। अब हमें जाना है यहाँ पर लोकल होस्ट और उसके बाद PHP माई एडमिन में जाना है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर डेटाबेस पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ से डेटाबेस का नेम देंगे। सो डेटाबेस का नेम हम यहाँ पे देते हैं फ्री ऑनलाइन टूल एंड उसके बाद हम यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब हम एक नया टैब ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट और उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम था, सो हमारा प्रोजेक्ट का नेम था फ्री ऑनलाइन टूल। उसके बाद फिर हम एंटर करेंगे। एंटर करते ही यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। सो यहाँ से हम इंग्लिश लैंग्वेज को ही सिलेक्टेड रहने देंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पर अपना डेटाबेस का नेम देंगे। सो डेटाबेस के नेम हमने क्या दिया था, फ्री ऑनलाइन टूल। उसके बाद यूजर नेम में हम देंगे रूट, पासवर्ड ब्लैंक छोड़ेंगे एंड डेटाबेस होस्ट को भी हम ब्लैंक छोड़ेंगे एंड यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर रन द इंस्टॉलेशन का बटन मिल जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा वर्डप्रेस यहाँ पर लोकल होस्ट पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम अपना साइट का नेम देंगे। सो साइट का नेम हम दे देते हैं फ्री ऑनलाइन टूल। उसके बाद यूज़र नेम में हम देंगे एडमिन, जिस यूज़र नेम और पासवर्ड से हम अपने साइट के बैकएंड में लॉगिन करेंगे। सो हम यहाँ पर एडमिन ही दे देते हैं। अब पासवर्ड हमारा वीक है, इसीलिए इसको कंफर्म करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ईमेल आईडी देनी होगी। सो ईमेल आईडी अभी हमने कुछ भी एक दे दिया यहाँ पर एंड उसके बाद हम इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। इतना करते ही हमारा वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। अब हमें लॉगिन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। सो हम यहाँ पर डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुके हैं। अब हम एक नया टैब में अपनी वेबसाइट को भी एक साइड में ओपन कर लेंगे। ओके, सो हमारा वेबसाइट का नाम है फ्री ऑनलाइन टूल एंड यहाँ पर हमारा एडमिन पैनल है। अब हम यहाँ से डेटाबेस वाले PHP माई एडमिन को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। ओके, सो इतना हो जाने के बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से अपीयरेंस में जाएंगे एंड अपना थीम इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पर जो थीम हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है जनरेट प्रेस। सो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जनरेट प्रेस सर्च करेंगे। ध्यान रखें कि थीम इंस्टॉल करने के लिए आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सो जनरेट प्रेस हमारा यहाँ पर आ गया है। इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे।
थीम जैसे इंस्टॉल हो जाएगी, अब इस थीम को हम एक्टिवेट करेंगे। सो इसके लिए हम एक्टिवेट बटन पे क्लिक करेंगे। सो थीम हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट भी हो गया है। अब हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं, इसे रिफ्रेश करेंगे। अब हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। ओके, सो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे देखिए हम होम पेज एक बनाए हुए हैं। सो हमें एक होम पेज सबसे पहले बनाना है। सो पेज बनाने के लिए हम जाएंगे पेजेस में एंड यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम सबसे पहले यहाँ पर एक पेज क्रिएट करेंगे जो होगी हमारा होम पेज। सो हम यहाँ पर पेज का टाइटल देंगे होम एंड यहाँ पर राइट साइड में पेज एट्रीब्यूट से हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नो साइड बार। ओके, साइड बार लेआउट से एंड यहाँ पर कंटेनर जो है इसे डिफॉल्ट से हम कर देंगे फुल विड्थ। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर डिसेबल एलिमेंट में जो आपको कंटेंट टाइटल दिख रहा है इसे आपको चेक करना है सो दैट हमारा जो होम लिखे हैं वो हमारा वेबसाइट में डिस्प्ले नहीं करेगा। इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ से इसे पब्लिश करेंगे। पब्लिश करते ही हमारा होम पेज पब्लिश हो जाएगी। अब हम अपने वेबसाइट में जाएंगे, एक बार इसे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही देखिए हमारा होम पेज यहाँ पर आ गया। अब हम होम पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए इस पेज में अभी हमने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है तो आपको ब्लैंक दिख रही है। अब हम डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज लेंगे एंड यहाँ पर एक हेडिंग एंड कुछ पैराग्राफ यहाँ पर ऐड करेंगे। सो बैकग्राउंड इमेज ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। सो यहाँ पर हम एक कवर इमेज लेंगे। सो यहाँ पर हम कवर ब्लॉक को ओपन करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये रहा इमेज जिसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसे हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। ओके, एंड यहाँ से इस एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं। इतना होने के बाद अब इसे हम थोड़ा सा यहाँ से और बड़ा कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करनी है, हमें एक हेडिंग लेनी है एंड यहाँ पर एक पैराग्राफ लेनी है। सो उससे पहले हम इस कवर इमेज को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। इसकी ओपेसिटी को हम 80% करेंगे एंड यहाँ पर जो है फिक्स बैकग्राउंड इसे हम ऑन करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक हेडिंग ऐड करनी है, एक पैराग्राफ ऐड करनी है। सो हम यहाँ पर एक कॉलम ब्लॉक लेंगे। सो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कॉलम एंड इस कॉलम ब्लॉक को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे 50-50 में। सो यहाँ से हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे। अब इसे हम पूरी तरह से सिलेक्ट करेंगे एंड इसके वर्टिकल अलाइनमेंट को हम करेंगे मिडिल। अब देखिए यहाँ पर ये जो हेडिंग है इस हेडिंग को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर राइट साइड वाला जो कॉलम है इस पर एक हेडिंग ऐड करेंगे। सो यहाँ से हम लेंगे हेडिंग एक कॉलम और उसके बाद जो हेडिंग हमने कॉपी किया उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे एंड इस पैराग्राफ को भी यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद इस हेडिंग के बाद हम यहाँ पर एक पैराग्राफ ब्लॉक लेंगे एंड अपना पैराग्राफ को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद जाते हैं अपने वेबसाइट में एंड अपने वेबसाइट को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर हमारा हेडिंग ऐड होगी एंड पैराग्राफ ऐड होगी। अभी हेडिंग का साइज जो है थोड़ा सा हमें इंक्रीज करना है बिकॉज यहाँ पर हमने हेडिंग 1 लिया था। सो इसे हम कर देते हैं हेडिंग 1। अब हम यहाँ से अपडेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नीचे एक देखिए एक कंटेनर है एंड इस कंटेनर के अंदर हमने छोटा छोटा 3 कंटेनर लिया है जो एक आपका टूल को होल्ड करती है। सो सबसे पहले हम एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे। सो बड़ा सा कंटेनर यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम ब्लॉक लेंगे। सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्पेसर ऐड कर देते हैं एंड स्पेसर के नीचे हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक कॉलम ब्लॉक। सो यहाँ पर हम एक सिंगल कॉलम लेंगे एंड सिंगल कॉलम के राइट साइड में हम आएंगे, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर हम एक CSS क्लास असाइन करेंगे। सो क्लास का नेम हम दे देते हैं टूल बॉक्स। उसके बाद इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके, एंड ये जो कंटेनर है यानी ये जो कॉलम है इसका विड्थ हम कर देंगे 80%। सो यहाँ से हमने 80 किया एंड यहाँ से हम इस परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। सो हमारा कॉलम जो है वो 80% हो गया पूरे बॉडी का। अब इसे हम सेंटर पे लेके जाएंगे। सेंटर पे ले जाने के लिए हमें एक CSS का कोड करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे डैशबोर्ड में। सो इसे हम एक नया पेज में ओपन करते हैं एंड यहाँ से अपीयरेंस में जाएंगे एंड उसके बाद कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे जाएंगे एंड एडिशनल CSS पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसे क्लोज करेंगे एंड यहाँ पर जो क्लास हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम देंगे मार्जिन ऑटो एंड इसको हम कर देंगे इम्पॉर्टेंट एंड यहाँ से हम पब्लिश करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमारा ये जो कॉलम है ये कॉलम सेंटर में आ जाएगी। उससे पहले इस कॉलम के बैकग्राउंड में कलर सेट करनी है। सो हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे बैकग्राउंड में एंड इसके बैकग्राउंड में एक कलर सेट करेंगे। ओके, सो कलर हम यहाँ से ये ले लेते हैं एंड इसको लीनियर ही रहने देते हैं एंड इसके एंगल को हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देंगे। ओके, सो ये ठीक है। ओके, इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम के अंदर हम लेंगे 3 कॉलम। सो इस कॉलम के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर फिर से हम कॉलम ऐड करेंगे और यहाँ पर हम 3 कॉलम लेंगे। ये जो तीनों कॉलम है इन तीनों कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे एंड इसका वर्टिकल अलाइनमेंट को हम कर देंगे मिडिल।
अब यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते हैं, ये जो पेरेंट कॉलम है हमारा जिसको हमने 80% लिया था उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसका हाइट भी डिफाइन कर देते हैं। सो इसका हम हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल एंड यहाँ पर हम एक बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 10 पिक्सल की। सो इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ से पब्लिश करेंगे। बॉर्डर रेडियस देने से क्या होगा कि यहाँ पे देखिए साइड में आपको कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा आपको राउंड शेप में दिख रहा है, वो दिखेगा। ओके, इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट कॉलम है, जो 3 कॉलम हमने बनाया था, इस फर्स्ट कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे एंड इस फर्स्ट कॉलम में भी हम यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर एक हम CSS का क्लास असाइन करेंगे। सो यहाँ पर हम क्लास क्या दे देंगे, हम यहाँ पे दे देते हैं टूल। उसके बाद हम इस टूल को कॉपी करेंगे एंड अपने कस्टम CSS में जाएंगे एंड यहाँ पर हम इस टूल को भी पेस्ट करके ऐसे रख देंगे। अभी हम यहाँ पर कोई भी CSS का प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे CSS का प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट हमारा कॉलम है, ये जो फर्स्ट बॉक्स हम बनाने जा रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सबसे पहले हम एक इमेज ब्लॉक लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर एक इमेज अपलोड करेंगे। सो इमेज सबसे पहले हम अपलोड करेंगे यहाँ पर वर्ड काउंट का। सो यहाँ से हम इमेज ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ था, सो इस इमेज को हमने अपलोड किया। अब इस इमेज के अलाइनमेंट को हम करेंगे यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट। इमेज के साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा करेंगे। ओके, एंड उसके बाद इस कॉलम को पूरी तरह से सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम एक हेडिंग ऐड करेंगे। हेडिंग जो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वो है H4 एंड इस हेडिंग का टेक्स्ट क्या होगा, वर्ड काउंट टूल। सो इसे हम यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसे कर देंगे, ऑलरेडी बोल्ड था ही। इसके टेक्स्ट को कलर को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं वाइट एंड यहाँ से टेक्स्ट अलाइनमेंट को हम कर देते हैं सेंटर। इतना हो जाने के बाद अब हम ये पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर इस पूरे ब्लॉक के बैकग्राउंड का जो कलर है उसे हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक बार अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हम अपने वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा बॉक्स बन गया। ये जो बॉक्स है, ये कंटेनर, ये बन गया। बट यहाँ पर ये जो बॉक्स है, छोटा बॉक्स, ये यहाँ पर एकदम लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे चला गया है। इसे हमें सेंटर पे लेके आना है, जैसे यहाँ पर है। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसके CSS में ऐड करेंगे, एक बॉर्डर रेडियस देंगे 10 पिक्सल की एंड ऊपर में जो हमने टूल बॉक्स जो क्लास यूज किया था, जो बड़ा वाला कंटेनर है, उसमें हम एक प्रॉपर्टी और ऐड करेंगे जो होगी पैडिंग। सो हम यहाँ पे पैडिंग देंगे, टॉप में देंगे 60 पिक्सल की, राइट में देंगे 30 पिक्सल की, फिर बॉटम में देंगे 60 पिक्सल की एंड लेफ्ट में देंगे हम 30 पिक्सल की। अब हम यहाँ से इसे पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद अब हम जाएंगे अपने वेबसाइट में, यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर हमारा जो छोटा बॉक्स है वो थोड़ा सा नीचे आ गया एंड इधर लेफ्ट साइड से भी उसको स्पेस मिल गया, टॉप से भी स्पेस मिल गया। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स और ऐड करनी है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड इसी कॉलम को हम यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद एक कॉलम को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे जिसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। सो नेक्स्ट क्या है हमारा टूल, यहाँ पर एज कैलकुलेटर टूल। सो इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे हेडिंग को एंड इस हेडिंग को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। इमेज को अब यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे। सो इमेज को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक नया इमेज अपलोड करेंगे। एज कैलकुलेटर के लिए हमने यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड किया हुआ है, सिंपली हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड इसका साइज को हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें एक बॉक्स और बनानी है। सो हम इस बॉक्स को ही सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसे डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद ये जो कॉलम हमने बनाया था इसे यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। ओके, एंड अब इस इमेज को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे। सो इमेज को हम यहाँ पे रिप्लेस में जाएंगे, नया इमेज अपलोड करेंगे। नया इमेज ये रहा। सो इसे हम यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड यहाँ पर जो हेडिंग लिखा है उस हेडिंग को भी हम चेंज करेंगे। सो हेडिंग हमारा नेक्स्ट क्या है, पासवर्ड जनरेटर टूल। सो इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हेडिंग को रिप्लेस कर देंगे पासवर्ड जनरेशन टूल से। एंड ये जो इमेज है, इस इमेज को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर स्मॉल साइज में कर देंगे। ओके, सो इतना होने के बाद अब हम इसे यहाँ से अपडेट करेंगे। थोड़ा सा इसे हम और बड़ा कर लेते हैं। अब हम यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद अब हम जाते हैं अपने वेबसाइट में, अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर हमारा 3 बॉक्स क्रिएट हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अपने वेबसाइट में देखिए यहाँ पर हमने एक हेडिंग डाला हुआ है। सो इस हेडिंग को हम यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे एंड उसके बाद हम इस 80% वाला जो कॉलम है हमारा उसे सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर एक हेडिंग ब्लॉक को ऐड करेंगे और जो हेडिंग हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड उसके बाद इसके अलाइनमेंट को हम कर देते हैं सेंटर। अब हम यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हम अपने वेबसाइट में जाएंगे एंड इसे रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर हमारा ये कंटेनर भी बन गया एंड ये ऊपर में हेडिंग भी बन गया। यहाँ पर बैकग्राउंड हमने एक कलर दिया हुआ है, आप चाहें तो बैकग्राउंड कलर दे भी सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं।
सो अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है सो हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। यहाँ से जाना होगा हमें डैशबोर्ड में, यहाँ से जाएंगे हम अपीयरेंस में एंड यहाँ से कस्टमाइज में आने के बाद यहाँ से हम जाएंगे कलर ऑप्शन में एंड यहाँ से हम कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को हम सेट कर सकते हैं। ओके, सो बैकग्राउंड कलर हम कुछ इस तरह का दे देते हैं एक लाइट शेड में, या फिर अगर इसी कलर को हमको कॉपी करना है एंड उसके बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, इतना होने के बाद अब हम यहाँ से पब्लिश करते हैं। अपने वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं बैकग्राउंड में कलर आया कि नहीं। सो बैकग्राउंड में कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे अपने वेबसाइट में एंड यहाँ पर नीचे हम एक स्पेसर ब्लॉक ऐड करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करनी है, हमें पेजेस क्रिएट करनी है। सो पेजेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जो हम पेज क्रिएट करने वाले हैं वो है वर्ड काउंटर। सो यहाँ पर हम सिंपली टाइप करेंगे पेज का टाइटल में वर्ड काउंटर एंड उसके बाद पेज प्रॉपर्टी में हम राइट साइड से यहाँ से साइड बार को कर देंगे नो साइड बार एंड यहाँ पर इसे कर देंगे फुल विड्थ। इतना होने के बाद अब हम यहाँ से इसे पब्लिश करेंगे एंड इस पेज को पूरी तरह से पब्लिश कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर सेकंड पेज क्रिएट करेंगे। सेकंड पेज का नेम है क्या है, एज कैलकुलेटर। सो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड एज कैलकुलेटर नाम से एक पेज क्रिएट करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर दे देते हैं एज कैलकुलेटर। उसके बाद हम पेज प्रॉपर्टीज में जाएंगे राइट साइड में एंड यहाँ से साइड बार को कर देंगे नो साइड बार एंड कंटेंट कंटेनर को कर देंगे फुल विड्थ। उसके बाद हम यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करेंगे। सो दो पेज हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें यहाँ पर लास्ट पेज क्रिएट करनी है जो है पासवर्ड जनरेटर की। सो हम फिर से यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड पेज का टाइटल हम यहाँ पर देंगे पासवर्ड जनरेटर। ओके, इतना होने के बाद पेज एट्रीब्यूट में जाएंगे राइट साइड में, यहाँ पर साइड बार लेआउट से हम करेंगे नो साइड बार एंड यहाँ पर कंटेंट कंटेनर को फुल विड्थ करेंगे एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे एंड इस पेज को भी हम पब्लिश कर देंगे। सो 3 पेज हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 पेज ऑलरेडी पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, एक सैम्पल पेज है एंड एक है प्राइवेसी का। दोनों पेज को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। सो इसे हम कर देंगे मूव टू ट्रेस। इतना होने के बाद अब हम जाते हैं अपने वेबसाइट में, अपने वेबसाइट को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करते देखिए यहाँ पर हमारा होम पेज आ गया, वर्ड काउंटर का पेज आ गया, एज कैलकुलेटर आ गया एंड पासवर्ड जनरेटर का आ गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इन सारे पेजेस को यहाँ पर लिंक करनी होगी। सो लिंक करने के लिए हम जाएंगे अपने होम पेज में, होम पेज को एडिट करेंगे एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। पेज का URL है, इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हम URL में, इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से एज कैलकुलेटर वाला जो पेज है, इस पेज के URL को भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर जाएंगे लिंक वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर जो पेज है, इस पेज के URL को भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ से अपडेट करेंगे। सो पेज यहाँ पर जैसे ही अपडेट हो जाएगी, अब हम अपने वेबसाइट में जाएंगे, एक बार होम पेज में आते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर लिंक जो है ठीक से हुआ है कि नहीं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्ड काउंटर टूल में। सो हम रिडायरेक्ट हो गए हैं वर्ड काउंटर वाला पेज में, यानी यहाँ पर लिंक ठीक से हो गया है। अब हमें यहाँ पर टूल क्रिएट करनी है। सो टूल क्रिएट करने के लिए हमें उस रिस्पेक्टिव पेजेस में जाना होगा। सो यहाँ पर रहा हमारा पेजेस। अब एज कैलकुलेटर के टूल को क्रिएट करने के लिए हम एज कैलकुलेटर वाले पेज को एडिट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक ब्लॉक ऐड करेंगे जो होगी कस्टम HTML। सो यहाँ से हम कस्टम HTML की एक ब्लॉक ले लेंगे एंड एज कैलकुलेटर के टूल के लिए जो भी कोड है उस कोड को मैंने यहाँ पर एक नोटपैड फाइल में लिखा हुआ है। सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ से एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब एज कैलकुलेटर जो टूल है, यहाँ पर देखिए अगर हम एज कैलकुलेटर वाला पेज में जाएं अपनी वेबसाइट में, तो यहाँ पर हमने कुछ और भी डिटेल्स लिखी हुई है। ये जो डिटेल्स है ये इस टूल के बारे में है एंड इस टूल को कैसे यूज़ करना है वो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो आप अपना टूल में इस तरह का डिटेल्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डिटेल ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ से इसे अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद अब हम जाएंगे अपना नेक्स्ट पेज में। सो यहाँ से हम नेक्स्ट कौन सा टूल ऐड करने वाले हैं, वर्ड काउंट टूल। सो इसके लिए जाएंगे हम यहाँ पर वर्ड काउंट टूल वाला जो पेज है उसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पर वर्ड काउंट के लिए जो कोड है
उसे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं इस नोटपैड फाइल में। सो इस नोटपैड फाइल के सोर्स कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर एक HTML ब्लॉक लेंगे, कस्टम HTML का। सो यहाँ से हमने एक कस्टम HTML का ब्लॉक ले लिया। अब जो कोड हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर दिए। नेक्स्ट हम पेज में जाएंगे यहाँ पर। सो नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, पासवर्ड जनरेटर। सो हम यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे एंड पासवर्ड जनरेटर का जो कोड है वो हमने इस नोटपैड फाइल में सेव किया हुआ है। सो इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद सेम उसी तरह से हम यहाँ पर एक कस्टम HTML का ब्लॉक लेंगे एंड इस ब्लॉक में हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद पासवर्ड जनरेटर के बारे में भी हमने यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। सो इसे भी हम यहाँ से इसी तरह से कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। ये देना जरूरी है, अगर आप अपने टूल में इस तरह का कुछ एक आर्टिकल लिखते हैं तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो इतना हो जाने के बाद हम इस पेज को भी अपडेट करेंगे एंड अब हम जाते हैं अपने वेबसाइट में। अपने वेबसाइट को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे या फिर होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद अब हम यहाँ से वर्ड काउंट टूल में जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा टूल रेडी है। हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे वो काउंट करके देगा। आई एम अरूप। सो यहाँ पर हमने 3 वर्ड काउंट किया है। सो यहाँ पे 3 वर्ड लिखा है। कैरेक्टर यहाँ पे 9 है। यहाँ पे टोटल कैरेक्टर विदाउट स्पेस 7 है। टोटल सेंटेंस 1 है। टोटल पैराग्राफ 1 है। अगर हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ से इसे एंटर करेंगे सो यहाँ पर पैराग्राफ 2 हो गई। सो इस तरह से हमारा वर्ड काउंटर टूल एज इट इज बढ़िया से काम कर रहा है। अब अगर हम एज कैलकुलेटर में जाएंगे, सो एज कैलकुलेटर भी हमारा यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब हम यहाँ से कोई भी एक एज सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम दे देते हैं 1/1/2020 एंड यहाँ से हम दे देते हैं 1/1/2023। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगी। सेम उसी तरह से हम पासवर्ड जनरेटर में जाएंगे। अब पासवर्ड जनरेटर भी देखिए यहाँ पर हमारा बढ़िया से काम करेगा। हम अगर इसको 9 कर देते हैं एंड सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं, जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड हमारा यहाँ पर जनरेट हो गई। अगर दोस्तों हम गूगल में आए तो गूगल में देखिए सिंपल सा हम एक वर्ड टाइप करते हैं, वर्ड काउंटर टूल। जैसे हम टाइप करेंगे देखिए यहाँ पर एक वेबसाइट आई। अगर हम इस वेबसाइट को ओपन करें, ओपन करने के बाद अगर हम सिंपल सा एक वर्ड काउंटर टूल यहाँ पर बनाया हुआ है, इसकी अगर मंथली ट्रैफिक की अगर बात करें, सो यहाँ से देखिए कितना इसका मंथली ट्रैफिक है। इस सिंपल सा सिर्फ एक वर्ड काउंटर टूल का मंथली ट्रैफिक है यहाँ पर 7.5 मिलियन। 7.5 मिलियन मतलब 75 लाख यहाँ पर ट्रैफिक आती है। अगर हम यहाँ पर 0.01 भी अगर मान लें एक व्यू का अगर पैसा, जैसे 0.01 अगर इतना डॉलर ही हम मान लें अगर एक व्यू का, इसको अगर हम 75 लाख से मल्टीप्लाई करें सो यहाँ पर अमाउंट आती है $75,000। अगर इसे हम ऑन एन अप्रॉक्स अगर 80 रुपीज़ से अगर इसे डिवाइड करें सो आती है 60 लाख रुपए यहाँ पर। सो इस तरह का वो एक सिंपल सा वर्ड काउंटर टूल वेबसाइट क्रिएट करके कोई महीने का 60 लाख रुपए अर्न कर रहा है। सो आप भी इस तरह का टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं एंड महीने का लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। एक दिन में लाख नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा जब आप एक टूल वेबसाइट से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इन तीनों टूल का कोड मिल जाएगी। आप आराम से डाउनलोड कीजिए एंड अपना खुद का टूल वेबसाइट क्रिएट कीजिए। मुझे बस आपसे एक ही फेवर चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस तरह के वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो बाय एंड टेक केयर।